वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक जो परमेश्वर ईश्वर प्रभु को किसी न किसी रूप में मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हिंदू धर्म में तो बहुत से देवताओं का नाम आता है और काफ़ी पुरातन महापुरुषों ने अध्यात्म खोज भी की है। लेकिन जो प्रभु को खोज लेता है, जहाँ प्रभु के दर्शन कर लेता है, वो किसी को बता नहीं सकता। गुरबाणी का फरमान है, गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। अर्थात अगर गूंगे से पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा नहीं बता सकता। जो दुनियावी खोज होती है, उस खोज को एक बार करने की ज़रूरत है, फिर वो तरीका आगे से आगे चलता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक खोज करने वाले तक ही सीमित है। इस दुनिया में प्रभु को मिलने की तमन्ना काफ़ी लोगों में है, लेकिन रास्ता नहीं पता। रास्ता ना पता होने के कारण प्रभु को मिलने वाले निराश रहते हैं। ऐसे ही एक बार संगत गुरु अर्जन साहब के पास आई, गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी का उपदेश सुनने लगी। संगत गुरु साहब से विनती करने लगी, महाराज आप कहते हो कि प्रभु के चरणों में रहो, प्रभु को चरणों में जुड़ो। जो परमेश्वर को चरणों में रहता है, उसे कोई दुख नहीं लग सकता। मगर महाराज परमेश्वर के चरण कहाँ हैं? हम कैसे उनके चरणों के साथ जुड़ें? तब गुरु साहब ने क्या कहा, साखी को मन लगाकर सुने और जीवन को सफल बनाएं। गुरु साहिब संगत की विनती सुनकर कहने लगे, हे भाई सिखो, परमेश्वर के दो रूप हैं, एक सरगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। वो परमेश्वर संसार का कल्याण करने के लिए अपने भक्तों की पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में इस धरती पर आता है। उसे सरगुण स्वरूप कहते हैं। जैसे गुरु नानक साहिब जी आए, आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। गुरु नानक जी आप परमेश्वर का रूप थे। गुरु नानक के चरण ही परमेश्वर के चरण हैं। जो उनके साथ जुड़ गया, उसको कोई दुख नहीं लग सकता, उसका इस संसार से कल्याण हो जाएगा। तब संगत कहने लगी, महाराज सरगुण रूप में तो गुरु के चरणों के साथ जुड़ा जा सकता है, मगर निर्गुण रूप में कैसे जुड़ें? तब गुरु साहिबान कहने लगे, हे भाई सिखो, निर्गुण रूप में परमेश्वर का नाम ही उसके चरण हैं। जो परमेश्वर के नाम का उच्चारण करता है, वो उसके चरणों में जुड़ जाता है। तब गुरु साहिब ने एक शब्द उच्चारण किया, हर के चरण आराध्य है, गुर शब्द रत्नागर। गुरु से लिए गए शब्द द्वारा ही हरि के चरणों की आराधना हो सकती है। तब संगत कहने लगी, महाराज नाम जपने से क्या होता है? नाम की महिमा क्या है? तब गुरु साहब ने एक शब्द कहा, बोहितड़ा हर चरण मन चढ़ लंघिए। हे भाई, जिनका मन चित्त प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाता है, वो संसार सागर को पार कर लेते हैं। क्योंकि हरि का नाम बोहित जानी जहाज है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए जहाज की जरूरत होती है, ऐसे ही चरण प्रभु के बोहित पाए। प्रभु के चरण ही जहाज हैं, जिसके चलते भव सागर पार पराही। प्रभु के नाम से ही संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। साध संगत जी, जिन्होंने प्रभु के चरणों का सहारा लिया है, उन्होंने पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी हल किया है। एक बार बादशाह सिकंदर लोदी के हुक्म से भक्त कबीर जी को मौत की सज़ा सुनाई गई। भक्त कबीर जी पखंड का विरोध करते थे। उनके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर थे, लेकिन कबीर जी की जाति जुलाहा थी। मगर कबीर जी परमेश्वर के रंग में रंगे रहते थे, जिसके कारण बनारस के रहने वाले हर जाति के लोग
उनकी वाह वाह करते रहते। कबीर जी सभी को एक परमेश्वर से जुड़ने का उपदेश देते। जब जाति का अभिमान करने वाले पंडितों और काजियों की झूठी दुकानें बंद होने लगी तो सभी मिलकर बादशाह सिकंदर लोदी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे बादशाह, कबीर सभी धर्मों के खिलाफ प्रचार कर रहा है और शरअ के उल्ट काम करता है। अगर उसको ना रोका गया तो बहुत से लोग आपके विरुद्ध भी आवाज़ उठाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसको बुलाकर सजा दी जाए। तब बादशाह के अहलकार आए और कबीर जी को बुलाकर ले गए। कबीर जी बिना डरे बादशाह के आगे पेश हुए और बादशाह को बिना सलाम किए खड़े हो गए। जब बादशाह ने सलाम ना करने का कारण पूछा तो कबीर जी ने कहा, मैं पूरी दुनिया के बादशाह को सलाम करता हूँ। एक परमेश्वर के बिना मैं किसी और को बादशाह नहीं मानता। जिसको मैं सलाम करता हूँ वो सभी राजाओं का राजा है। हे बादशाह, वो तुम्हारा भी राजा है। जो राज तू भोग रहा है ये भी उसी की कृपा से मिला है। ये सुनकर बादशाह सिकंदर को आग लग गई। उसने अपने अहलकारों को हुक्म किया कि कबीर को जंजीरों में जकड़कर गंगा में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। कबीर जी को गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन गंगा की लहरों ने कबीर जी की जंजीरों को तोड़ दिया और कबीर जी गंगा के पानी के ऊपर तैरने लगे। जब कबीर जी वापस अपने आश्रम में आए तो उनके सेवक कबीर जी से पूछने लगे, कबीर जी, जब बादशाह ने आपको मौत की सज़ा सुनाई और आपको गंगा में फेंक दिया तब आपको डूबने से डर नहीं लगा? तब कबीर जी कहने लगे, हे प्रेमी जनों, तब मेरा मन प्रभु के चरणों में जुड़ा हुआ था। जिसका मन प्रभु के चरणों में जुड़ा होता है वो कभी नहीं डरता, फिर उसके शरीर को डराने से क्या हो सकता है। तब कबीर जी ने एक शब्द उच्चारण किया, मन न डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित्त रहे समाए। तब कबीर जी के सेवक कहने लगे, हे कबीर जी, आपके साथ जो भी हुआ हमें पूरा प्रसंग सुनाओ। तब कबीर जी ने भैरव राग के अंदर पूरा शब्द उच्चारण किया, गंग गोसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन न डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कबीर जी कहने लगे, हे प्रेमी जनों, जब इंसान पर मुसीबत आती है तब एक प्रभु के बिना कोई नहीं बचा सकता। वो प्रभु ही है जो हर जगह पर जल में भी थल में भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। हे प्रेमी जनों, ये पूरी कृपा प्रभु के चरणों में मन जोड़ने से होती है। गुरु रूप साध संगत जी, इस पूरी साखी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का नाम ही उसके कोमल चरण हैं। जो उसके नाम में मन कर कर जुड़ गया उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती और ना ही कोई दुख छू सकता है। इसलिए जितना हो सके प्रभु के नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।